नमस्कार दोस्तों, ईपीओ लाइटनिंग का आईपीओ शुरू होने वाला है 6 जून से लेकर के 8 जून तक। इस आईपीओ में इजीली आपको 2500 रुपए तक का मुनाफा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में इस आईपीओ से आपको 4000 रुपए तक का प्रॉफिट मिल सकता है। अब वो कैसे मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर जानेंगे। दूसरी बात, यह आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अब वो क्यों नहीं है उसके बारे में 2 पॉइंट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपए से लेकर के 55 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि इस आईपीओ के अंदर आपको ऑलमोस्ट 2500 से लेकर 2600 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर जो शेयर्स के लॉट है वो 52 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 52 शेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 के साथ, तो लगभग आपको 2500-2600 रुपए का मुनाफा इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन 4000 तक का कैसे मिल सकता है वो मैं आगे बताऊं। अब इस आईपीओ के 2 नेगेटिव पॉइंट्स को समझ लीजिए, जिससे आप ये समझेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले ये कि आईपीओ इसका इश्यूज है 607 करोड़ है, उसका जो प्राइस बैंड है, जो मैक्सिमम प्राइस बैंड है वो है 285 रुपए। तो ये आईपीओ जो है वो महंगी वैल्यूएशन पर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यूएशन पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आईपीओ महंगा है। अगर इसका प्राइस बैंड जो है वो 215 रुपए से लेकर के 220 रुपए के बीच के अंदर होता, तो इस आईपीओ के अंदर ये आईपीओ, ये कंपनी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है लोगों के लिए, और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी ये आईपीओ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो इस वजह से चूंकि आईपीओ महंगा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता सही है। दूसरा, जो ये कंपनी काम करती है, ये कंपनी काम करती है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो आप ये समझ लीजिए ये कंपनी जो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करके खुद के ब्रांड के नाम से भी सेल करती है, और दूसरी कंपनीज को बनाकर भी, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके भी देती है, ताकि वो अपने ब्रांड के नाम से सेल कर सके। अब इसका काम सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इस इजी काम की वजह से इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में मोट होना बहुत जरूरी है, और कॉम्पिटिशन चूंकि इस कंपनी में बहुत ज्यादा है, और कोई भी व्यक्ति आसानी से इस काम को शुरू कर। तो जब भी हम किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे दिखाई देता है। तो 2 नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अब बात करते हैं लिस्टिंग एंड के लिए। किसी भी आईपीओ के लिए, लिस्टिंग एंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि उसका फंडामेंटल पॉजिटिव हो, प्रॉफिट के अंदर हो कंपनी कम से कम। तो अगर आप इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा हो गया है, 21 करोड़ से 51 करोड़ पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इसकी बोरोविंग्स देखेंगे तो वो 46 करोड़ से बढ़कर लगभग 136 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो बोरोविंग्स है वो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हो चुकी है। तो जितनी तेजी से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इसकी बोरोविंग्स बढ़ रही है। बोरोविंग्स बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो है 1.03%, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर मैं अपनी बात करूं, तो इसको अपनी बोरोविंग्स पर फोकस करना चाहिए, यानी कि सिंपल सी भाषा ये है कि इसको अपनी बोरोविंग्स को कम करने पर फोकस करना चाहिए। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, वो है लिस्टिंग एंड के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। जैसा कि मैंने कहा कि ये आईपीओ 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चलेगा, तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसका सब्सक्रिप्शन। इसका डिमांड कितनी तेजी से आ रहा है, इसकी हाइप कितनी ज्यादा क्रिएट हो रही है। और इस हाइप के अंदर भी जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि हाइप, इसकी हाइप जो भी बनी हुई है मार्केट में, वो दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाइप दिखाई तभी देगी जब इसका सब्सक्रिप्शन आएगा। तो अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7 तारीख तक 6 गुना से लेकर के 10 गुना के बीच के अंदर आ जाता है, तो इस आईपीओ के अंदर आपको 4000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये डाटा 7 तारीख का है। 7 तारीख को एंड का अंदर जो डाटा आएगा 5 बजे के आसपास, उसके अंदर ही अगर आईपीओ 6 गुना से 10 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और लगभग आपको 4000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस आईपीओ के ऊपर। इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आईपीओ, स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के साइकोलॉजी से जुड़ी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय।